ईश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर इस सभा के लिए कि प्रभु ने हम सबको आज अपने पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। उसकी महिमा आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। वर्तमान समय में जब हम मसीह व्यक्ति बनकर जब हमने जीवन जीना आरंभ किया है, मसीह में विश्वास करके हमने अपना मसीह जीवन जीना आरंभ किया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सबके जीवन में एक उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है, योजना नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो जैसा आज है वैसा कल भी रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में उद्देश्य होता है, योजना होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। यदि आप नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे एक वचन दिया है जहां पे लिखा गया है, जहां दर्शन की बातें होती है वहां लोग निरंकुश नहीं होते, अर्थात निराश नहीं होते। जिनके जीवन में दर्शन होता है, दर्शन सामान्य भाषा में एक योजना होता है, एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको साथ में लेकर जो आगे बढ़ता है, चलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है और उसे सक्सेस करता है। हालेलुया। तो आज मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जितनों ने बताया कि मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष करे। और जो आपने बोला है वैसे ही आगे चलकर आप प्रभु के राज्य के लिए वैसा करें। और जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं है तो अवश्य है कि आज वचन सुनकर आप एक उद्देश्य को बनाकर जाएं, अपने आप में एक उद्देश्य को तैयार करें और उसी उद्देश्य को लेकर आप मसीह में आगे बढ़ें, मसीह में उसके लिए प्रार्थना करें, मसीह में उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करें, अभी से तैयारी करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर एक दिन आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, इस्राएली जो मिस्र देश में गुलाम थे, बंधन में थे, बोझ में थे, भारी तकलीफ में, समस्या में थे, परमेश्वर ने योजना बनाया कि मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाऊंगा और उसे एक अच्छे देश में, जिसका नाम है कनान देश में, पहुंचाऊंगा। इस बुरे देश से, बंधुआई के देश से, गुलामी के देश से, श्रापित देश से, मरे हुए देश से निकालकर मैं उसे एक ऐसे देश में लेकर जाऊं जिसके विषय में कहा जाता है कि दूध और मधु की धाराएं वहां बहती है, जहां पर हर प्रकार की हरियाली है, जहां पर मेहनत और परिश्रम करने के लिए ज्यादा समय गंवाना नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर भरपूरी है। ऐसे देश में मैं अपने लोगों को लेकर जाऊं और वो लोग वहां पर क्या करें, विश्राम पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उद्देश्य के तहत उनको मिस्र से निकाला और कनान देश में पहुंचाया। उसी प्रकार से अब्राहम के विषय में पढ़ते उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को दर्शन दिया और उससे बातें किया और उससे कहता है कि अब्राहम, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं और मैं तुझे सारे भूमंडल के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता हूं, लेकिन तुझे एक काम करना है, वो ये है कि तू अपना जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों को और अपने देश को छोड़कर तुझे उस देश की ओर जाना है जिस देश को मैं तुझे बताऊंगा। फिर देखना, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। ये उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया और अब्राहम ने जब परमेश्वर की उस बातों को सुना, उसने उद्देश्य बना लिया कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसकी आशीषों को पाना है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है। और अब्राहम वहां से निकला और जहां परमेश्वर ले जाना चाहता था वहां पर गया। और वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे सब प्रकार की आशीष दी, यहां तक कि अपने लोगों के समय में
सबसे धनवान हो गया। हालेलुया। एक उद्देश्य परमेश्वर ने योना के द्वारा एक उद्देश्य रखा कि उसने निनवे नगर में योना को भेजा कि तू जा वहां पर मन फिराव का प्रचार कर कि आज से 40 दिन के बाद ये निनवे नगर उलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पाप बढ़ चुके हैं, अब वो पाप सहन नहीं किया जा सकता। योना तू जा और वहां के लोगों को मन फिराव का सुसमाचार प्रचार कर। क्यों परमेश्वर ने क्यों योना को भेजा कि वो जाए और उनको प्रचार करे? परमेश्वर को उद्देश्य था कि वो लोग उसका सुसमाचार सुनकर उस आने वाले दंड के विषय में जानकर वो अपने वर्तमान समय के पापों से पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले और नाश होने से बच जाए। ये उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने योना को भेजा और उद्देश्य सफल हुआ। योना गया, प्रचार किया और वहां के लोगों ने क्या किया? उपवास के साथ पश्चाताप की प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने से रुक गया। परमेश्वर का उद्देश्य, यीशु मसीह का भी एक उद्देश्य था इस दुनिया में आने का। वो ऐसे नहीं आ गया चलो मैं पृथ्वी लोक को थोड़ा घूम के आ जाता हूं, कर यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया। कि चलो भाई स्वर्ग से तो राज कर रहा हूं, थोड़ा पृथ्वी में जाकर लोगों के ऊपर राज करो, राजा बनकर प्रभु बनकर दुनिया में लोगों के बीच में राज करो, या पृथ्वी में घूमो, यहां वहां घूमो। यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह एक उद्देश्य लेकर इस दुनिया में आया। वो भी जैसा वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं आया, वो एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस दुनिया में आया और उसने मनुष्यों के जैसा जीवन जिया, मनुष्य के जैसे हालातों को, परिस्थितियों को अनुभव किया और उसने एक उद्देश्य रखा कि सारे मानव जाति का उद्धार होना है, सारा मानव जाति अनंत जीवन को पाना है और सारे मानव जाति पाप के कारण जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं उनको छुड़ाकर परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाना है। ये उद्देश्य के साथ यीशु आया और सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर मर गया। हालेलुया। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक उद्देश्य था परमेश्वर का, उद्देश्य था यीशु मसीह का कि वो आए और हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले लोगों, जिस प्रकार से परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, यीशु मसीह के पास एक उद्देश्य है। आज पवित्र आत्मा जो पृथ्वी में कलीसिया में उंडेला गया है, विश्वासियों को दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के पास भी एक उद्देश्य है। अब प्रभु चाहता है कि कलीसिया का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। हर विश्वासियों का एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को लेकर आप प्रार्थना करें, थोड़ा मेहनत करें और परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा और आपके द्वारा उस उद्देश्य को जरूर पूरा कराएगा। एक उद्देश्य हम सबके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत सारी बातों को सोचते हैं, बहुत सारी बातों को, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सांसारिक रीति से हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य होंगे, सांसारिक रीति से परिवार के लिए बहुत सारे उद्देश्य और योजना हमारे पास होंगे, लेकिन इसके साथ हमारे जीवन में परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी एक उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलिए मेरा उद्देश्य परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के सेवकाई के लिए होना चाहिए। हालेलुया। जिस दिन जिस समय से आप परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के सेवकाई के लिए सोचने लगेंगे, उसके लिए थोड़ा मेहनत करने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के सेवकाई के लिए आगे बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर उस घड़ी से आपके जीवन को भी आशीष देना शुरू करेगा। आपके परिवार पर परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य शुरू हो जाएगा जब आप परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर के सेवकाई
कलीसिया के लिए आप एक उद्देश्य रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर आने वाले मेरे भाई और बहनों, मसीह में विश्वास करने वाले कलीसिया के मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। जिस कलीसिया में जाते हो उस कलीसिया के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। जिस पास्टर के अधीन रहकर प्रभु की संगति करते हो उस पास्टर के परिवार की सेवकाई के लिए आपके अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए। जिस नगर जिस गांव में आप रहते हो उस नगर उस गांव के लिए मसीह यीशु के नाम से आपके मन में एक उद्देश्य होना चाहिए। अपने मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए आपके अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के तहत आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सब बातें मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। हमने चंगाई पाया, हमने छुटकारा पाया, हमने आर्थिक भौतिक आशीष पाया, हमने जो कुछ प्रभु से मांगा वो पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का उद्देश्य है। आज हम अपना एक उद्देश्य बनाए कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी कलीसिया और तेरी सेवकाई के लिए कुछ कर पाऊं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को बुलाया कि आप मेरे पीछे हो ले, उन्होंने एक शब्द यीशु मसीह से नहीं कहा कि प्रभु घर से मिल के आने दो, परिवार से मिलकर आने दो, मेरा काम निपटा कर आने दो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसी घड़ी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए। हालेलुया। लिखा उन्होंने अपना जाल, अपना बोझ, अपने पिता और अपने लोगों को, घराने को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिए। उन्होंने यीशु के दर्शन को अपना दर्शन बना लिया, यीशु के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया और वो यीशु के साथ साथ चलने लगे। जहां यीशु जाता वहां ये चले जाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके परिवार का ख्याल रखा, उनके माता पिता, उनके परिवार का ख्याल रखा मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के लिए एक उद्देश्य रखा। आमीन। मत्ती जो एक कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर, जो मत्ती 9 अध्याय में लिखा है, वो एक टैक्स कलेक्टर था। वो चुंगी ले रहा था अपने ऑफिस में बैठकर। यीशु मसीह उस जगह से गुजरते हुए उसने उसको देखकर कहा, हे मत्ती मेरे पीछे हो ले। उसने तुरंत उस ऑफिस को, काम को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लूका जो एक डॉक्टर था, डॉक्टर वैद्य था मेरे प्रियो, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने यीशु के बारे में जाना, उसने अपना काम, अपना बिजनेस, जो डॉक्टर का काम था, उस डॉक्टर के काम को छोड़कर वो यीशु के पीछे आ गया। और कई सारी स्त्रियों के विषय में पढ़ते हैं लूका 8 अध्याय से 3 वचन में, कई सारी स्त्रियां जो चंगे किए गए थे, जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाले गए थे, जिन स्त्रियों का जीवन परिवर्तित था, उसके विषय में लिखा है वो स्त्रियां भी यीशु के पीछे पीछे चलते थे और अपनी संपत्ति के द्वारा वो उनकी सेवा में मदद करते थे। हालेलुया। कुरनेलियुस जो प्रेरितों का 10 अध्याय 1 से 4 वचन में पढ़ते हैं, वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है, लेकिन उसके लोगों को, यहूदियों को जानता था कि वो लोग सच्चे लोग हैं, वो लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। बस इतना जानता था। और वो क्या करता था मालूम है? उनको देखकर वो भी प्रार्थना करता था वो, और उनको वो बहुत ज्यादा दान दिया करता था, क्योंकि उसके मन में था कहीं ना कहीं इनका परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर होगा। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर के दूत ने कुरनेलियुस को दर्शन दिया। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे प्रियो कि जो पहली कलीसिया की जो लोग थे उस समय में, जो कलीसिया में आने लगे थे, उन्होंने अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, अपना खेत बेचकर तो सारा पैसा प्रभु के दासों के पांव में आकर रख देते थे और कहते थे जिसको जो जरूरत है आप बांट दीजिए। ये सारे लोग यीशु के पीछे चले, यीशु के साथ रहे। इनके जीवन में ऐसा क्या उद्देश्य था
कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना जमीन जायदाद बेचकर अपना वो पैसा प्रभु के दासों को दे दिया। क्या उद्देश्य था? इनके अंदर एक ही उद्देश्य था कि प्रभु की सेवकाई बढ़े, कलीसिया बढ़े। जैसे हमने आज यीशु को पाया है, वैसे अनेक लोग यीशु को जाने, यीशु को पाए। जब आपके जीवन में एक उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य के तहत परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीष देगा। हालेलुया। एक उद्देश्य रखिए मेरे प्रियो। जब आप उद्देश्य रखेंगे तब आप मसीह जीवन में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं केवल रविवार को आना है, चले जाना है, चलो प्रार्थना करना तो है, उपवास करना तो है, थोड़ा बाइबल पढ़ना है, बस यही तो मसीह जीवन है। नहीं, मसीह जीवन एक उद्देश्य का जीवन है। और जब आप उद्देश्य को लेकर चलते हो, भाई ने कहा, बहनों ने कहा कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ, तो मेरे प्रियो ये कब होगा? जब आप अपने आप को संसार के लिए मार डालोगे और यीशु मसीह में आप जीवित रहकर आगे बढ़ोगे, तब आप प्रभु की सेवा कर पाओगे। केवल अपना शरीर देने से नहीं होगा, केवल अपना प्राण देने से नहीं होगा, केवल अपना समर्पण देने से नहीं होगा। समय आने पर आपको अपना धन संपत्ति भी देना होगा प्रभु की सेवकाई के लिए, तभी आपका उद्देश्य सही कहलाएगा और आपका उद्देश्य परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। एक उद्देश्य बनाइए कि मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या कर सकता हूं, कलीसिया में आने वाले गरीब, दुखी, कमजोर परिवार के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कलीसिया में विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। जो चर्च में मैं जाता हूं, उस चर्च में मैं क्या कर सकता हूं जिससे कलीसिया या चर्च की जरूरतें पूरी हो सके। आप एक उद्देश्य रखिए, उद्देश्य के साथ आप बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस परमेश्वर कई गुना आगे बढ़ाएगा। आप उद्देश्य को लेकर जॉब करेंगे, परमेश्वर आपके जॉब में आशीष देगा और प्रमोशन देगा। जो भी आप काम करेंगे उस काम में परमेश्वर इतना आशीष देगा कि आपके पास भरपूरी होगा, ताकि उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, अपनी पत्नी, अपने परिवार के लिए योजना बनाते हैं। क्या आप कभी कलीसिया के लिए योजना बनाते हैं? क्या आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए योजना बनाते हैं? जब आपको महीने में सैलरी मिलता है, जब आप खेती किसानी कर आप धान को जब बेचते हैं, जब आप कोई मजदूरी करके आपके हाथों में पैसा मिलता है और उस पैसे को जब आप अपने हाथ में लेते हो, आपके पास आता है, आप योजना बनाते हो, मैं इस साल अपने बच्चों के लिए ये करूंगा, अपने परिवार के लोगों के लिए ये करूंगा, मैं अपने घर के लिए ये खरीदूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपना गाड़ी खरीदूंगा, मैं अपने घर में टीवी खरीदूंगा। कई सारी योजना बनाते जब हमारे पास सैलरी आता है, पैसा आता है। बनाते कि नहीं बनाते? हालेलुया। बनाते कि नहीं बनाते? योजना बनाते हैं ना, जैसे सैलरी और नहीं आ रहा था तो भी चलते रहता है, अब सैलरी आएगा तो ऐसा। क्या आपने कभी ऐसा योजना बनाया कि इस महीने की सैलरी जब आएगा तो मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए मैं कुछ करूं? क्या आपने कभी ऐसा योजना बनाया कि जिस कलीसिया में मैं जाता हूं उस कलीसिया में चलो मेरे बैठने के लिए कुर्सी खरीद लेता हूं, ताकि जब मैं कलीसिया में जाऊं तो किसी और का कुर्सी नहीं लेके मैं अपना कुर्सी लेके बैठ जाऊं। हालेलुया। क्या ऐसा योजना बनाते हैं, उद्देश्य रखते हैं कि मैं आज तक कलीसिया जा रहा हूं, मैंने कलीसिया को क्या दिया है, चर्च भवन को क्या दिया है, चर्च भवन के लिए मैंने क्या किया है, सेवकाई के लिए क्या किया है, परमेश्वर के दास की सेवकाई में मैंने ऐसा क्या मदद किया है। क्या हम ऐसा योजना बनाकर क्या उस सैलरी के बारे में सोचते हैं कि ये सैलरी के द्वारा इस बात मैं कुछ करूं? हालेलुया, हालेलुया। कितनों को चुभ रहा होगा, कितनों को अच्छा लग रहा होगा और कितने को लग रहा होगा सही बोल रहे हैं। अब से हमको सोचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा सोचना चाहिए, वो हाथ उठाइए। हालेलुया। सोचना चाहिए, ये परमेश्वर का काम है। केवल बोलने से नहीं होता कि मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। 10 रुपए निकाल के देखो, परमेश्वर के सेवकाई के लिए पता चल जाएगा आपका समर्पण कितना है। हालेलुया।
10 एकड़ खेत है, आधा एकड़ प्रभु को दे दो, बोलो तो सब समझ में आएगा कि आपका समर्पण कितना है। हालेलुया, सही बात है ना। बोलो कि आपके पर्स निकालो, पर्स में जब सबसे बड़ा नोट जो है आज उसको दान में डालो, बोलो तो समझ में आ जाएगा उसका समर्पण क्या है। सही बात है ना। सबसे छोटा नोट खोजते चलो, जैसे पर्स खुलता है तो समर्पण ये है कि मैं सब कुछ प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं आपको एक उद्देश्य आपके मनों में डाल रहा हूं कि मैं जिसे प्रभु ने बचाया है, जिसने मुझे उद्धार दिया है, जिसने मुझे शैतान के कब्जे से छुड़ाया, जिसने मुझे पाप से छुड़ाया, जिसने मुझे नरक से बचाया, जिसने मुझे कई प्रकार की परिस्थितियों से उभारा और आज मेरा जीवन स्वस्थ है, मेरे परिवार में स्वस्थता है, मैं आशीषित हूं, शांति में हूं, सब कुछ अच्छा है। इसके पीछे कौन है? मेरा परमेश्वर। इसलिए मुझे भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे कुछ योजना बनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी योजना हमारे अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर ये योजना आएगा, जब आपके अंदर ये योजना आएगा मेरे प्रियो, आप कलीसिया को भरना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके घर को भरना शुरू करेगा। हालेलुया, समझ रहे हो? आप कलीसिया की जरूरतों को देखकर अपना हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को देखकर वो आपके घर के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, हम कई सारे वचनों को पढ़ते हैं। जब आप पहला राजा के पुस्तक में आप जाएंगे, एलिया के विषय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे एलिया के विषय में लिखा है कि अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के समय में सब लोग भूखे और प्यासे थे, सब लोग भोजन के अभाव में थे। उस समय पे एलिया को परमेश्वर ने आवाज दिया, बेटा तू यहाँ इस गांव से निकल और करीत नामक नाले के पास जा, वहीं पर रहा और तुम उस नाले का पानी पिया करना। और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि वो सुबह शाम आकर तुझे क्या करेगा? रोटी खिलाएगा और मांस खिलाएगा। हालेलुया, जा तू छिप जा वहां पे, तुझे कुछ करना नहीं है, मैं करूंगा, क्योंकि तू मेरे लिए जी रहा है, मेरे उद्देश्य के लिए जी रहा है। इसलिए आज मैं तुझे इस अकाल के भरे हुए इस नगर में मैं तुझे खिलाऊंगा, तुझे पिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत समझना मेरे प्रियो आपका सैलरी कम है, आपका इनकम कम है, आपके पास पैसा कम है, मैं कैसे अपना परिवार चलाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, कैसे मैं पढ़ाई लिखाई कराऊं, कैसे मेरे घर की जरूरतों को मैं पूरा करूं। ये मत सोचिए, जो बनता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए कीजिए, परमेश्वर आपके लिए सोचकर बड़ा काम करेगा। एलिया ने सवाल नहीं किया कि कौवा कैसे लाके देगा। हालेलुया, हालेलुया, कौवा कैसे लाकर देगा, लेकिन रोज सुबह शाम कौवा मांस रोटी लाकर। लेकिन अकाल का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मालूम है नाला का पानी सूख गया। फिर परमेश्वर कहता है, बेटा एक काम कर, सारपत नगर में जा, यहां से निकल सारपत नगर में जा, वहां पे एक विधवा को मैंने तुझे खाना खिलाने के लिए आज्ञा दिया है। हालेलुया। और एलिया वहां से निकलकर सारपत नगर में जाता है और वहां पर जाकर उस विधवा औरत को देखता है कि जंगल में वो क्या कर रही है, वो जोर से बोलो क्या कर रही हो, लकड़ियां बिन रही है अपने छोटे बेटे के साथ। उसका एक बेटा था, उस बेटे के साथ वो क्या कर रही है, लकड़ियां बिन रही है। एलिया वहां पे पहुंचा, आत्मा ने उसको बताया, जिस परमेश्वर ने जिस महिला के पास तुझे भेजा है, जिस बहन के पास भेजा है, वो बहन यही है जो लकड़ी बिन रही है, जा उसी के पास जा। और एलिया गया उसके पास, कहता है मुझे खाना खिलाओ। हालेलुया, मुझे खाना खिलाओ। तो कहती मेरे पास थोड़ा मैदा है, थोड़ा तेल है, और आज मैं लकड़ी बीनकर ये सोच कर आई हूं कि मैं आज जाकर ये मैदा से तेल से रोटी बनाऊंगी, आधा टुकड़ा मेरा बेटा खाएगा, आधा टुकड़ा मैं खाऊंगी, उसके बाद आगे हम मर जाएंगे, क्योंकि आगे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। एलिया कहता है तू बाद में खाना, पहले मुझे खिला। परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा मुझे खाना मिलेगा, तू जान, परमेश्वर जाने, लेकिन जो तेरे पास है उससे मुझे खिला।
अब सोचिए वो महिला रोती रही होगी, आंसू बहाती रही होगी कि मेरा बेटा है छोटा सा, मुझे इस रोटी को मेरे बेटे को खिलाना चाहिए, उसको रोटी में चुप कराना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने इसको क्या बोल कर भेजा है कि मैं इसको रोटी खिलाऊंगा। कि कैसा भविष्यवक्ता है, कैसा परमेश्वर का दास है जिसको छोटे बेटे पर भी तरस नहीं आता। हालेलुया। वो रोते हुए दिल टूट गया, दिल टूटे व्यवस्था में रोते हुए उसने रोटी को बनाई होगी और जाकर परमेश्वर के दास को खिलाई। हालेलुया। उसका बेटा देख रहा है बेचारा, मम्मी मुझे देगी, मम्मी मुझे देगी, मुझे देगी, लेकिन मम्मी क्या कर रही है, बेटे को न देकर पास्टर को दे रही है। हालेलुया। एलिया खाया, एलिया खाया, उसके बाद उसने कहा हे बहन, हे स्त्री, जा तू अपने घर जा, और मैं तुझसे कहता हूं कि अब से जिस घरे में तू मैदा रखा करती थी वो मैदा अब से भरा रहेगा। हालेलुया। जिस कुप्पी में तू तेल रखती है वो कुप्पी अब से भरा रहेगा। हालेलुया। तू जा और तू और तेरा बेटा और तेरा पूरा घराना उसमें से खाएंगे पूरे अकाल के दिनों तक। हालेलुया। अकाल खत्म नहीं होने तक इसका मैदा और इसका तेल खत्म नहीं होगा। और ये स्त्री जो है विश्वास के साथ अपने बेटे को लेकर गई, घर लेकर गई और उसने जाकर घड़ा को देखती है तो मैदा से भरा हुआ, कुप्पी को देखती है तो तेल से भरा हुआ। हालेलुया। वो आनंद से उछल पड़ी और तुरंत उसने फिर से रोटी बनाई, खुद खाई, अपने बेटे को खिलाई। हालेलुया। और उसने एलिया को बुलाई, हे प्रभु के दास, अब से तू हमारे साथ रहेगा, अब से मैं सुबह शाम दोपहर मैं तुझे तीनों टाइम बना बना कर खिलाया करूंगी। हालेलुया। और उसने कहा अपने जितने रिश्तेदार थे उस गांव में जो भूखे थे, प्यासे थे, वो सारे रिश्तेदारों के पास गई, आप लोग चिंता मत करो, अब से आप सब मेरे घर में आ जाओ, मेरे सारे घराने के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, सब मेरे घर में आ जाओ, आओ हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, मेरे पास मैदा है, मेरे पास तेल है, हम मिलकर खाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो मैदा खत्म नहीं हुआ, वो तेल खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा अकाल के दिनों तक। कितना साल का अकाल था? 3.5 साल का अकाल का दिन था। सोचिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आप जाके घड़ा से निकाल रहे हो, टोपी से तेल ले रहे हो, वापस जाके देख रहे हो उसमें उतना का उतना है। हालेलुया। प्रभु आशीष करे कि आपके किचन में जो बर्तन खाली है जब वापस जाओ वो भरा हुआ मिले। हालेलुया। ऐसा हो सकता है परमेश्वर आपके मन आपके हृदय को देखकर। हालेलुया। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को छोटा बना देते हैं, छोटा छोटा। परमेश्वर कैसे चलेगा मेरा घर, परमेश्वर मुझे माफ करना, नहीं चल रहा है मेरा घर, मेरा परिवार नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर मुझे माफ करना, ये पैसे से मेरे बच्चों के लिए वो लेना है, ये पैसे से मुझे पढ़ाई के लिए कुछ करना है, ये बच्चों के लिए घर का राशन भरना है, तो परमेश्वर माफ कर देना, मेरा सैलरी या मेरा कमाई इतना नहीं है। हम रुक जाते हैं और वैसी जिंदगी चलते रहती। भरपूरी का जीवन चाहिए तो जो थोड़ा है उसमें प्रभु की महिमा करो, उसमें प्रभु की सेवा के लिए दे दो, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कंगाली भरपूरी में बदल जाएगा। हालेलुया। जब आपके मन में, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य होगा, अर्थात परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के सेवकाई के लिए एक उद्देश्य होगा, आपका जीवन उसी स्थान पर नहीं रहेगा, वो स्थान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। कोलगेट सब लोग जानते हैं, कोलगेट जिसे रोज सुबह हम इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट, वो देखा जाए तो वो उस चीज का नाम नहीं है कोलगेट। कोलगेट उसके मालिक का नाम है कोलगेट, जिस नाम से वो पेस्ट मिलता है हमको, कोलगेट है ना, वो उसके मालिक का नाम है कोलगेट। जैसे कि सारी दुकानें होती है ना, ये सारे चीजें होती है जिसके नाम से हम खरीदते हैं, वो कोलगेट जो पेस्ट है वो कोलगेट उसके मालिक के नाम से। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया पहले समय में, एक नया बिजनेस, और उसने उस पेस्ट का नाम दिया अपना नाम, कोलगेट।
और शुरुआत के दिनों में उसने कोलगेट बनाकर लोगों को बेचना शुरू किया, इधर बेचना उधर बेचना शुरू किया, लेकिन वो नहीं चल रहा था, उसका कोलगेट नहीं चल रहा था, बिजनेस उसका बंद होने वाला था, कारखाना बंद होने वाला था उसका, क्योंकि बिक नहीं रहा था उसका कोलगेट, कोई इनकम नहीं हो रहा था। किसी ने उसको ये बताया कि तू एक काम कर, तू जाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ और जो वचन में जो बोला है उस वचन के अनुसार कर, तो देखना परमेश्वर तेरे बिजनेस को बढ़ाएगा और तुझे आशीष देगा। और साथ ही साथ जो तू बिजनेस कर रहा है उसके अनुसार एक उद्देश्य बना परमेश्वर के राज्य के लिए, एक उद्देश्य बना। जब तू परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य बनाएगा, परमेश्वर जरूर तेरा बंद होने वाला कारखाना को खोलेगा और उसे बढ़ाएगा। उस कोलगेट व्यक्ति को किसी ने बताया और उसने बाइबल का वचन लिया, पढ़ते पढ़ते मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में पहुंच गया, जहां पे लिखा है सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। उसके बाद क्या होगा कि मैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर तुम पर अपरंपार की आशीष की वर्षा करूंगा। उसने ये वचन सुना, अरे दशवांश देना है, तो उसने इस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना किया, समर्पण के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ और मैं निर्णय लेता हूँ आज से जो भी इनकम होगा इस कंपनी से, इस देश से, उसका दशवांश मैं तेरी सेवकाई के लिए कलीसिया में दूंगा। और उसने वैसा निर्णय लिया, समर्पण किया और उसने देना शुरू किया। जो इनकम नहीं हो रहा था, समर्पण करने के कारण से उसी हफ्ता से कुछ कोलगेट बिकना शुरू हो गया। तो कुछ बिका तो उसने उसका दशवांश निकाला और जाकर कलीसिया में दे दिया। इसके बाद उस आदमी ने सोचा, अरे कुछ नहीं बिक रहा था, तो मैंने कहा प्रभु दशवांश दूंगा, और परमेश्वर ने बिकना शुरू हो गया। अब वो कहता प्रभु नहीं 10 नहीं, मैं अब तुमको 20वांश दूंगा, 20वांश। तो उसका धंधा और जोरों से चलने लगा, फिर और बढ़ गया। तो कहता प्रभु अब मैं 30वांश दूंगा, 30वांश और बढ़ गया। उसके बाद 40, 50, 50% प्रभु, 50 रुपया 25 रुपया आपका, 50% मैं आपको दूंगा। उसके बाद 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, आज 99% में जाकर रुका हुआ है। हालेलुया। कितना देता है? 100 रुपये कमाता है, 99 रुपया प्रभु के राज्य के लिए। परमेश्वर ने इस कंपनी को इतना बढ़ाया, आज सारी दुनिया में फेमस है कोलगेट। हालेलुया। सबका पसंद है कोलगेट, है कि नहीं है? कोई भी दुकान में जाता है तो पेस्ट दे दो नहीं बोलता, क्या बोलता है? चाहे सिवादा खरीदेगा तो भी बोलेगा कोलगेट दे दो। कोलगेट सबके मन में, परमेश्वर ने सबके मन में डाला कि कोलगेट ही खरीदना है, और वो इतना आगे बढ़ गया, सारी दुनिया में वो फेमस है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं होने पर भी हम करने के लिए योजना बनाते हैं और कुछ होता है उसमें से कुछ करते जाते हैं, परमेश्वर उन बातों को देखकर परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य था परमेश्वर मुझे तुझे देना है। हालेलुया। एक उद्देश्य लेकर चलिए। आप में से यदि कोई बीमार है, आप चंगाई पाने के लिए आए हो प्रभु के पास, चंगाई पाने के लिए प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा, लेकिन चंगाई पाने के बाद आप चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, आप ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर आपको चंगाई देने के बाद, छुटकारा देने के बाद परमेश्वर आपको उद्धार भी देना चाहता है, आपको आनंद का जीवन भी देना चाहता है, जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य बड़ा है। आइए हम भी परमेश्वर के लिए एक बड़े उद्देश्य को बनाए, ताकि परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम कुछ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक बात बताओ, एक व्यक्ति है बाइबल में, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 18 अध्याय 6 वचन से 6 और 7 वचन जब आप पढ़ेंगे, निकाल लीजिए फटाक से। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 18 अध्याय 6 और 7 वचन। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था, जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था, और ये सब लोग भी आ रहे थे, और सब लोग भी उसके साथ आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और
तिकोने बाजे लिए हुए और स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के साथ स्वागत में निकली। आनंद के साथ गाती और नाचते हुए शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। यहाँ पे एक घटना है जहां पर दाऊद एक गोलियात को मारता है। गोलियात एक बहुत बड़ा वीर था, दाऊद एक छोटा सा लड़का था। जहां पर गोलियात परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, वो बड़ा शक्तिशाली महावीर था। कोई उसके सामने खा नहीं सकते थे, कोई उसके सामने जा नहीं सकते थे, कोई उसे लड़ नहीं सकते थे। वो ऊंचाई में भी बहुत लंबा था, शरीर में भी बहुत हट्टा कट्टा और मजबूत था और बहुत ताकतवर था। लोग उसको देखकर डर जाते, इतना खतरनाक व्यक्ति था गोलियात। और उस गोलियात ने इस्राएलियों के सामने आकर इस प्रकार से ललकारने लगा, हे इस्राएलियों, यदि किसी की हिम्मत है तो तुम में से किसी एक को भेजो मेरे पास, वो मुझसे लड़े और वो जीत जाए तो मेरा पूरा देश तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यदि मैं जीत जाऊं तो तुम्हारा देश मेरे अधीन हो जाएगा। ये ललकारने लगा, इस्राएलियों को ललकारने लगा, यहोवा परमेश्वर के नाम से ललकारने लगा और सारी इस्राएली थर-थर कांपने लगे। यहां तक राजा शाऊल भी कांपने लगा। वो अपने छावनी में बैठा रहा, निकला नहीं बाहर। इस्राएलियों को किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि जाकर उस गोलियात से बातें करे, गोलियात से लड़े, किसी की हिम्मत नहीं हुआ। सब चुपचाप देखते रहे। अरे 40 दिन तक होता रहा। हालेलुया। कितने दिन तक होता रहा? 40 दिन तक गोलियात आता और ललकारता और फिर चला जाता, फिर आता। हे इस्राएलियों, हे यहोवा के भक्तों, मुझसे आकर लड़ो करके वो ललकारता, बुरा भला बोलता, फिर चला। 40 दिन तक ये चलता रहा, लेकिन इस्राएलियों को किसी को भी हिम्मत, राजा को भी हिम्मत नहीं। एक दिन दाऊद तो छोटा लड़का था, वहां पर पहुंच गया अपने भाइयों को रोटी देने के लिए, और उसने छावनी के बाहर उसने एक ललकार को सुना। ललकार को सुना, क्यों ललकार रहा है इस्राएलियों को, परमेश्वर को, इस्राएली लोगों को ललकार रहा है। तो दाऊद को अंदर से गुस्सा आ गया, इसलिए कि ये क्या कर रहा है, ये मेरे परमेश्वर को क्या कर रहा है, ललकार रहा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर ये व्यक्ति ललकार रहा है। दाऊद को गुस्सा आया और वो देखने के लिए निकला, वो व्यक्ति कौन है जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़कर गोलियात को उसने देखा, और गोलियात को देखकर उसने अपने लोगों को देखा। अपने लोग कैसे दिख रहे हैं, थर थर कांपते हुए, डरते हुए। और गोलियात कैसे देख रहा है, एकदम से शेर जैसे दहाड़ते हुए सामने खड़ा हुआ है। तो दाऊद देखकर गुस्से से कहता है, हे गोलियात, मैं तुझे मारूंगा। हालेलुया। मैं तुझे मारूंगा। दाऊद राजा से जाकर कहता है, राजा मुझे भेज, मैं उससे लड़ूंगा। एक छोटा सा लड़का बोला है महावीर गोलियात को कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा, उससे लड़ूंगा, उसको मारूंगा। इस तरह लोग कह रहे हैं, तू छोटा लड़का तो क्या कर लेगा, इतने महावीर लोग हमारी इस्राएली सेना में, किसी को हिम्मत नहीं है, तो छोटा लड़का क्या कर देगा, चुप बैठ, तू घर चला जा। उसके भाई लोग डांटने लगे, तू घर में कहां से, लेकिन वो कहने नहीं, मैं लड़ूंगा। वो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, मेरे परमेश्वर को बुरा भला कह रहा है। मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरे परमेश्वर को कोई बुरा बोले। हालेलुया। और वो बात राजा के कान में पहुंचा। राजा ने उस लड़के को बुलाया है। राजा बोलता है, दाऊद बेटा, तो छोटा लड़का है, जा कर। कहता नहीं, मैं लड़ूंगा उससे। तू नहीं लड़ सकता। लड़ूंगा मैं। जब मैं अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चलाता था, जब भालू आता था, शेर आता था, मैं अकेले उसके ऊपर भारी पड़ जाता था। हालेलुया। मैं शेर को भार आता था, भालू को मार डालता था, यहां तक उसके मुंह के अंदर मेमना चला जाता था, फिर भी मैं अपने हाथ डालकर उसको निकाल देता था। वो यहोवा परमेश्वर ने जब शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, ये खतना रही।
गोलियात क्या है, इसको भी परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। राजा उसकी ऊंचाई को मत दे, राजा उसकी शक्ति को मत दे, राजा उसके ललकार को मत दे, तो ये दे कि हमारे ओर कौन है, सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कोई नहीं लड़ेगा, राजा मैं जाकर उससे लड़ूंगा, मैं मरूंगा नहीं परंतु मार के आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं अपने जीवन के शत्रु को, मैं अपने घर के गोलियात को मैं मारूंगा। हालेलुया। किसी और का इंतजार मत कीजिए आपके जीवन के गोलियात को मारने के लिए, आपके घर में बैठा हुआ गोलियात को मारने के लिए किसी और का इंतजार मत कीजिए। दाऊद के जैसे आप खड़े हो जाइए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। तो दाऊद, साउल कहता है तू लड़ेगा, ठीक है, बात मानता नहीं है यार तू, तो चल। तो साउल कहता है एक काम कर, हमारा पूरा सैनिक का जो होता है कवच सबको पहन ले। तो साउल ने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, चल चल इसको झीलों को पहनते, चल पैर में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, सिर में पहनते हैं, ये सब पहन ले। दाऊद पहना लेकिन हिल नहीं पा रहा है। छोटा लड़का बड़ा आदमी को पहनेगा तो क्या होगा, हिल नहीं पा रहा है। वो कहता है राजा रहने दीजिए, मुझे ऐसे ही जाने दीजिए, इससे मुझे चला नहीं जाता। और वो निकला, वो निकलते समय उसने क्या क्या मालूम है, नाले में से 5 पत्थर को लिया और अपने थैली में डाला और चला और जाकर गोलियात के सामने खड़ा हो। गोलियात देखकर क्या कहता है मालूम है, एक छोटा लड़का तू क्या करने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है तू, मैं कुत्ता हूं क्या जिसको रोटी खिलाने के लिए आया है तू, मैं तेरे को टुकड़े टुकड़े करके क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा। आज के पशु पक्षियां तुझे क्या करेंगी, खा डालेगी। तो क्या करे छोटा लड़का, चल हट यहां से, भाग यहां से। दाऊद कहता है अरे तू तो भाला लिए हुए आता है, तू तो सांग लिए हुए आता है, तू तो पूरा हथियार लिए हुए आता है, मैं अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लिए हुए आता हूं। हालेलुया। तो लड़ने के लिए किसी को बुला रहा था, चल लड़, मैं आ गया। हालेलुया, मैं आ गया, चल लड़ मुझसे। और वो गोलियात को बहुत गुस्से है, छोटा सा लड़का मुझे लड़का रहा है, छोटा सा लड़का, वो गुस्सा है, वो दौड़ा, इधर से दाऊद दौड़ा और दाऊद ने क्या क्या मालूम है, अपने गोपन को लिए ये घुमाते हुए जा रहा है और वो तलवार और सांप को घुमाते हुए आ रहा है। हालेलुया। और उसने थैली से पत्थर निकाला, डाला पोपे में और ये घुमाया, लगाया निशाना माथे में, वो पत्थर जाके धस गया माथे में, वो धड़ाम से गिर गया। हालेलुया, धड़ाम से गिरा, दाऊद गया उसके ऊपर चढ़ गया और चढ़ने के बाद उसने उसी की तलवार को लेकर उसी के गले को काट डाला। हालेलुया। क्या आप काटोगे आपके जीवन के शैतान को कि पास्टर को बुलाओगे? आप पास्टर नहीं काट रहे होला, मोर हाथ में ताकत नहीं है ना, मोर चाकू में हाथ नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन के शैतान को आपको हराना है, आपके जीवन के गोलियात को आपको हराना है। हालेलुया। दाऊद ने हराया, इस्राएलियों को बुरा बोलना था, चल रहा था भाई, लेकिन उसने किसको बुरा भला बोला, मेरे परमेश्वर को। हालेलुया। क्या कोई ऐसा है यहाँ पर परमेश्वर से जो इतना प्यार करता हो कि उसके बारे में एक शब्द भी बुरा ना सुन सके? हालेलुया। जिसके जीवन में उसके लिए इतना प्यार होता है, वो परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं, गुस्सा आ जाएगा उसको। हाँ, मेरे प्रभु कैसा बोल रहे हो, मेरे प्रभु कैसा बोल रहे हो। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों को कोई बोलता है कितना बुरा लगता है, हमारे पति को कोई बोलता है तो, लेकिन प्रभु को कोई बोलता है तो चुपचाप सुने, मत सुनिए। आपका प्रभु आपके साथ है, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन आपको जताना है कि जिस प्रभु को आप बुरा बोल रहे हो वो मेरा प्रभु है, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसने मुझे उद्धार दिया और मुझे बचाया है। हालेलुया। और उसने गोलियात को मारा, साउल खुश हो गया, राजा खुश हो गया, सारी इस्राएली खुश हो गया, सब लोग नाचने लगे और सारी इस्राएली सेना टूट पड़े, उनके सेना पर सबको मार गिराया। हालेलुया। और सब खुशी के साथ लौट रहे बाहर, साउल भी खुशी के साथ लौट रहे, अरे हमारे शत्रु को हमने मार डाला। हालेलुया। मार डाला, खुशी खुशी लौट रहे और जैसे नगर में पहुंचे, नगर के लोगों ने इनका भव्य
भव्य स्वागत किया। हालेलुया, भव्य स्वागत किया, राजा का भव्य स्वागत किया, इस्राएलियों के सेना का भव्य स्वागत किया। लेकिन गुणगान किसका गाया जा रहा है? किसका गाया जा रहा है? हालेलुया, जो जय पाएगा उसी का तो गुणगान होगा। हालेलुया, परमेश्वर किसको महिमा देगा? जो जय पाएगा उसको महिमा देगा। हालेलुया, हारे हुए लोगों को महिमा नहीं मिलेगा, गिरते हुए लोगों को महिमा नहीं मिलेगा, पीछे हटने वाले लोगों को महिमा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के नाम को नीचा दिखाने वाला, परमेश्वर के सामने अपने आप को एकदम से लाचार और असहाय बना के रखने वाले लोगों को परमेश्वर महिमा नहीं देगा। परमेश्वर उसको महिमा देता है जो उसके नाम से विजय पाकर आगे बढ़ता है। बोलिए, मैं विजय पाकर आगे बढ़ूंगा, मैं विजय पाऊंगा। हालेलुया, जब आप विजय पाना शुरू करोगे परमेश्वर आपकी महिमा कराना शुरू करेगा। वो शत्रु जो आपको बुरा बोलते थे वो शत्रु आपकी महिमा करेगा। हालेलुया, वो भाई जो उसको डांट रहे थे, ए चल तू घर भाग, क्या करेगा? वो सैनिक आदि, वो सैनिक अपने भाई की क्या महिमा करे, बाकियों को अरे मोर भाई है, वो भाई मेरा भाई है, वो मेरा भाई, राजा वो मेरा भाई है। हालेलुया, और यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे महिमा हो रहा है दाऊद का। साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। सही में लाखों को मारा क्या? एक को मारा, लेकिन गुणगान लाखों का हो रहा है, क्योंकि वो एक अकेला सारे इस्राएलियों को क्या कर दिया था? हरा दिया। साउल ने बहुत युद्ध लड़ा, बहुत युद्ध जीता, लेकिन वो सब भूल गए। लेकिन दाऊद ने जो ये युद्ध जीता, आज बाइबल में भी जीता गया है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो साउल जो प्रसन्न और खुश था दाऊद के कारण कि हमने जीत लिया, वो गुस्सा से भर गया, गुस्सा आ गया उसको। अरे मेरे को 1000 बोल रहा है और उनको गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने के बाद वचन में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 8 वचन में लिखा हुआ है 18 में, तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही को ठहराया, इसलिए अपराध को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। हालेलुया, वो जो दुष्ट आत्मा गोलियात में था वो उतर आया। कहां? साउल के जीवन में उतर आया। हालेलुया, एक गोलियात को मारा गया, दूसरा गोलियात खड़ा हो गया। एक समस्या जाएगा, दूसरा समस्या आएगा। एक शैतान निकलेगा, दूसरा शैतान आएगा, लेकिन जय आप पाएंगे। हर बार जय आप पाएंगे। हर बार शैतान ही हारेगा, हर बार शैतान ही जाएगा, हर बार शैतान ही दूर होगा, हर बार आप ही जीतेंगे, चाहे शैतान कितनी बार भी आ जाए। हालेलुया, है ना? तो गोलियात खत्म हो गया, सब खुश, दाऊद भी खुश। लेकिन यहाँ पे बड़ा समस्या, अब इस्राएल का राजा मेरे विरुद्ध हो गया। लिखा गया है कि साउल उस दिन से दाऊद को मारने के ताक में लग गया कि मैं दाऊद को मार डालूंगा। क्यों मालूम है? उसको डर आ गया, कहीं मेरे प्रजा के लोग इसे राजा ना बना ले और मुझे राजा के पद से ना हटा। लेकिन उसको मालूम नहीं है परमेश्वर ने योजना बना के रखा है, और 16 अध्याय में पहले से ही परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। हालेलुया, 18 के अध्याय में हमने एक घटना पढ़ा। जब एक अध्याय पीछे जाओगे आपको पता चलेगा परमेश्वर उसको अभिषेक किया हुआ है दाऊद को अगला राजा होने के लिए। साउल को पता नहीं है, इस्राएलियों को पता नहीं है, किसी और को पता नहीं है। अब साउल बोल रहा है ये तो मेरे स्थान पे राजा हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? परमेश्वर ने राजा ठहरा दिया है। हालेलुया, उस राजा होने के लिए भव्य काम परमेश्वर ने आज उसके द्वारा करवाया कि उसने इस्राएल के विरुद्ध आने वाले उस गोलियात को मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जितना प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जितना आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, जितना अच्छे कामों में हम आगे बढ़ेंगे, जितना हम प्रार्थना और वचन में हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊं उतने बार शैतान आपके पीछे आएगा, आपको उस अवस्था से दूर करने के लिए, पीछे हटाने के लिए। लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। साउल उसके पीछे लगा, लेकिन वचन बताता है हर बार दाऊद ही उसके ऊपर प्रबल होता
करता गया, हर बार दाऊद उसके ऊपर जय पाता गया, और अंत में साउल जिस तलवार से दाऊद को मैं मारूंगा करके उसने योजना बना के रखा था, अंत में क्या हुआ मालूम है? वो अपने ही तलवार से मारा गया। हालेलुया! वो उस तलवार से मारा गया जिस तलवार को उसने दाऊद को मारने के लिए रखा था। हालेलुया! शैतान ने जिस प्रकार की योजना आपको नाश करने के लिए, आपके परिवार को नाश करने के लिए बनाया है, उस योजना में वो फंस कर वो खुद नाश हो जाएगा जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलोगे। हालेलुया! दाऊद का उद्देश्य आपको समझ में आया? यहाँ पे दाऊद का केवल एक ही उद्देश्य है, हर जगह में मेरे परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हर जगह में मेरे परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, हर एक होश से मेरे परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। और यदि कोई नहीं करेगा तो मैं कराऊंगा वहां पे, कोई यदि आदर नहीं करेगा मैं आदर कराऊंगा, कोई महिमा नहीं करेगा मैं महिमा कराऊंगा। हालेलुया! 2013 में जब मैं आया, मैं अकेला था सेवा में, मैंने उस समय प्रभु से कहा, प्रभु आज मैं अकेला हूं, लेकिन एक समय आएगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ मेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे, और आज वो महिमा कर रहे हैं। हालेलुया! 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 तो पहचानिए आपके जीवन का बुनियाद क्या है। हालेलुया! थोड़ा आप बंद कीजिए, 2 सेकंड के लिए आप बंद कीजिए, थोड़े समय के लिए। करता है आपको पीछे की ओर खींचता है, जो हमेशा आपके जीवन में बुराइयों को लेकर आता है, हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है, आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। उस गोलियात को आप पहचानिए मेरे प्रियो आपके जीवन में, और आज यीशु के नाम से खड़े होकर उसका सामना कीजिए, सामना कीजिए मेरे प्रियो उसका। याकूब 4 अध्याय उसका 8 वचन में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जो गोलियात रूपी शैतान तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, परेशान कर रहा है, निराशा, अशांति, बीमारी, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में लेकर आ रहा है, आज अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, उसको जलाइए, उस बुनियाद का मार कर जाइए आपके जीवन, आपके परिवार से। वो दोबारा आपको दिखना नहीं चाहिए। वो इस्राएल के देश से वो गोलियात मार डाला गया, और वो इस दिन से वो दिखाई नहीं दिया। आज वो शैतान जिस रूप में आपके जीवन और परिवार में काम कर रहा है, आज से आप यीशु के नाम से उसका सामना कीजिए, यीशु के नाम से उसका सामना कीजिए, उसको डांटिए, सारे तरह खुद चलिए, परमेश्वर के वचन रूपी तलवार से मारिए, पवित्र आत्मा की आग से जलाइए मेरे प्रियो। वो आज दिख रहा है, वो काम दिखना नहीं चाहिए। आज से वो बातें दूर हो जाए जो आपके जीवन में आपको नाश करने के लिए आया है। दाऊद के समान खड़े हो जाइए, दाऊद के समान परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर आ जाइए, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको विजय दिलाएगा। जितने लोग दाऊद के समान विजय जीवन जीना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाइए, जो अपने जीवन में गोलियात को मारना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाइए, जो अपने परिवार से गोलियात को मार गिराना चाहते हैं वो अपने हाथ को उठाइए, अपने हाथों को बंद रखिए मेरे प्रियो। यदि आप सचमुच इसलिए हाथ उठाए हैं कि मैं गोलियात को मारूंगा, तो मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, मैं इस गोलियात को मारूंगा कहते आपने अपने हाथ को उठाया है, तो मेरे प्रियो उस प्रभु के नाम को लेकर आपको आगे बढ़ना है। आज से अपनी लड़ाई खुद लड़ना यीशु के नाम से, और अब खुद लड़कर वो शैतान को जीतना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, जिस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको अभिषेक किया है कि हम उस गोलियात को मार गिराएं, उस गोलियात को मार गिराएं, उस गोलियात को मार गिराएं जो संतान नहीं दे रहा है, जो आपको अच्छी नौकरी लगने नहीं दे रहा है, जो आपके आर्थिक भौतिक अवस्था को सुधरने